जवाब नहीं रह गया, बल्कि कहें कि विपक्ष के पास कोई सवाल नहीं रह गया कि वो सरकार से क्या पूछे। सरकार ने जितना कुछ बताया जा सकता था एक चलते हुए ऑपरेशन के दौरान, मैं कहता हूं उससे ज़्यादा बता दिया। सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच में 3 साल से युद्ध चल रहा है। किसी ने ये पूछा कि रूस के कितने जेट गिरे? किसी ने ये पूछा यूक्रेन के कितने जेट गिरे? इजराइल और हमास के बीच में 2 साल से ज़्यादा समय से युद्ध चल रहा है। किसी ने पूछा कि इजराइल के कितने जेट गिरे? किसी ने पूछा कि हमास का कितना नुकसान हुआ? ईरान और इजराइल, उसमें अमेरिका भी शामिल हो गया था, ईरान ने मिसाइलें दागी इजराइल पर। किसी ने पूछा इजराइल का कितना नुकसान हुआ, उसके कितने जेट गिर गए? ये ऑपरेशन डिटेल्स है, कोई सरकार नहीं बताती। वियतनाम युद्ध हो, चाहे अफगानिस्तान का युद्ध हो, अमेरिका रूस ने कभी बताया क्या कि उनको कितना नुकसान हुआ? बात इसकी नहीं है कि बताया कि नहीं, बात यह है कि इस सवाल के जरिए विपक्ष जानना क्या चाहता है, और जानने से भी ज़्यादा सवाल इस बात का है कि विपक्ष का उद्देश्य क्या है। इसके पीछे उद्देश्य है सरकार की प्रतिष्ठा को गिराना, भारत की, देश की प्रतिष्ठा को गिराना। कि जिसको हम जीत कह रहे हो दरअसल जीत है नहीं, वो ये बताना चाहते हैं। तो जीत किस तरह की होती है जरा इनको बताना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर घुसकर पिछले 78 साल में पहली बार भारत ने हमला किया है, और गौरव गोगोई जो डिप्टी लीडर हैं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने तो अपने को एकदम हास्यास्पद बना दिया, जोकर की तरह बना दिया। बोले कि हमारे जेट अंदर क्यों नहीं गए मारने के लिए, मिसाइल गिराने के लिए? तो मतलब अंदर नहीं गए तो घुस के नहीं मारा। अब ये कॉमन सेंस की बात है भाई, कि अगर हमारी मिसाइलों की, हमारी जेट में जो मिसाइलें लगी हैं, या सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, या सरफेस टू एयर मिसाइल है, या एयर टू एयर मिसाइल है, उस मिसाइल की रेंज क्या है? अगर हम दिल्ली में बैठकर इस्लामाबाद को निशाना बना सकते हैं तो हमारा जेट इस्लामाबाद क्यों जाएगा? अब ये सीधी सी बात अगर आपको समझ में नहीं आती तो आपको इन विषयों पर बोलना भी नहीं चाहिए। हमारा कोई जेट पाकिस्तान की वायु सीमा में गया ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो मिसाइलें हैं उनकी रेंज ऐसी है। ब्रह्मोस की रेंज जो है 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की है, और जो नया वर्जन आ रहा है वो उसकी रेंज 5000 किलोमीटर होगी। तो लखनऊ से अगर वो चलेगी तो 5000 किलोमीटर दूर निशाना साधेगी, तो कहेंगे वो तो लखनऊ में ही खड़े थे, ये क्या युद्ध हुआ? मतलब इस तरह के बचकाना सवाल पूछना, अपनी देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठाना, और ये पहली बार हुआ होता तो भी एक बार माना जाता कि समझ नहीं थी। ये सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी हुआ, ये बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भी हुआ, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हो रहा है। इसका मतलब ये रणनीति के तहत हो रहा है, ये नासमझी के कारण नहीं हो रहा है। इसके पीछे जो रणनीति है वो भारत विरोधी रणनीति है।